नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मतलब अल मंसूर के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है आपके घुटने, जोड़, पट्ठे, उनके लिए बैरूनी तौर पर इस्तेमाल होने वाली मालिश। नाज़रीन, अगर आपका कोई भी जिस्मानी उज़्व जैसे कोहनी हो गई, घुटना हो गया, कोई कान या कोई पसली या कोई भी चीज़ जिस पे कोई चोट आ गई हो, उसमें कोई प्रॉब्लम हो, उसमें कोई दर्द हो, तो उसके लिए बैरूनी इस्तेमाल के लिए मालिश का नुस्खा आज हम बयान फरमाएंगे। उसकी वजह यह है कि इस वक्त तमाम मल्टीमीडिया पे मालिशों का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनके अज्जा के बारे में कोई गारंटी नहीं है कि वो अज्जा कैसे हैं, उनकी प्योरीफिकेशन लेवल क्या है, उनके बनाने का तरीका क्या है। क्योंकि मैंने ये तहैया किया हुआ है कि मैंने अपने नाज़रीन को बेहतरीन, खालस और कुदरती अशिया इस्तेमाल करवानी है और ऐसे करवानी है कि उनको कम से कम उनकी जेब पे दबाव पड़े। तो इसी चीज़ के तसलसल में आज एक बेहतरीन मालिश का नुस्खा आपके गोश गुजार करूँगा। उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तिब्बे कदीम में मौजूद बैरूनी इस्तेमाल के लिए एक लाजवाब और मुजर्रब तेल का नुस्खा जो मेरे इस्तेमाल में है, मैं अपने मरीज़ों पे इस्तेमाल करता हूँ, बेहतरीन रिज़ल्ट्स लेता हूँ और मैंने ये ज़रूरी समझा कि मेरे नाज़रीन भी उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अहबाब इस तेल को बनाकर आवाम की खिदमत करना चाहें तो अपना रोज़गार भी चला सकते हैं। सिर्फ एक गुजारिश है कि अगर कारोबारी मकासद के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो नुस्खा मुकम्मल बनाएं और कीमत मुनासिब रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है नुस्खा के अज्जा, और अज्जा के बाद इसके बनाने का तरीका आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि इसको बनाना ही असल कमाल है। सही तरीके से अगर इसको ना बनाया गया तो आप इस नुस्खे से पूरा फ़ायदा हासिल नहीं कर सकेंगे। तो आते हैं अपने अज्जा की तरफ। अज्जा में सबसे पहले जैतून का तेल 200 ग्राम, नंबर 2 लहसुन छिला हुआ 50 ग्राम, नंबर 3 बेर बूटी 10 ग्राम। बेर बूटी एक सहराई छोटा सा जानवर होता है जो बारिश के बाद जो ना रेत पे नमूदार होता है, सुर्ख रंग का होता है। किरबे मखमल भी इसी का नाम है, और जैसे ही मौसम दोबारा खुश्क होता है ये कुदरती तौर पे रेत के अंदर दोबारा गायब हो जाता है। इस जानवर का कमाल ये है कि जब इसको बैरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो ये वहाँ पे हीट पैदा करता है, गर्माइश पैदा करता है, और जोड़ों और पट्ठों के अंदर जमा हुआ मवाद, चाहे वो यूरिक एसिड हो, चाहे वो कैल्शियम हो, चाहे वो कोई भी गंदी रतूबत हो, उसको ये अपनी हीट से जो है ना डिज़ोल्व करके जोड़ को मूवेबिलिटी बढ़ा देता है। लौंग 20 ग्राम, हल्दी 10 ग्राम, तुलसी के पत्ते 20 ग्राम, जायफल 15 ग्राम, मेथी दाना 10 ग्राम, गुग्गल 10 ग्राम, अकरकरहा 15 ग्राम। नाज़रीन, ये है वो तमाम चीज़ें जो इस तेल में इस्तेमाल होंगी। अब आते हैं इसके बनाने का तरीका जो इस नुस्खे की जान है। लहसुन, बेरबूटी और गुग्गल और तुलसी के पत्तों के अलावा तमाम अशिया को दरदरा सा कूट लें और 100 ग्राम पानी में रात भिगो दें। ये तमाम अद्वियात कम अज़ कम 18 घंटे के लिए पानी में भीगी रहनी चाहिए ताकि इन तमाम अद्वियात के तमाम दवाई अज्जा पानी के साथ एनर्जाइज हो जाएं। इन तमाम अद्वियात जो पानी में भिगोई हुई थी और लहसुन, बेरबूटी, गुग्गल और तुलसी के पत्ते को जैतून के तेल में डाल दें और वाटर बाथ में गर्म करें।
ناظرین اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ تیل میں جب یہ چیزیں شامل کرنی ہے تو اس کو واٹر باتھ میں ہی جو ہے نا آپ نے گرم کرنا ہے، ڈائریکٹ اس کو ہیٹ پہ گرم نہیں کرنا، ورنہ جو نازک اور لطیف اجزاء ہوں گے ان ادویات کے وہ جل جائیں گے، لیکن واٹر باتھ میں وہ نہیں جلیں گے۔ تو واٹر باتھ میں ان کو تقریباً 5 سے 6 گھنٹے کے لیے آپ نے پکانا ہے کہ ادویات سیاہی مائل ہو جائیں اور تمام پانی جو ان ادویات میں شامل تھا وہ جل جائے۔ اب جب یہ تمام ادویات سیاہی مائل ہو جائیں تو واٹر باتھ سے تیل کو اتار لیں، اس سے نکال لیں۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے پر بہت مہین کپڑے سے اس کو پن کر تیل کو محفوظ کر لیں۔ جس جوڑ یا پٹھے میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس تیل کو نیم گرم کر کے مالش کریں اور اس حصے کو کپڑے سے لپیٹ لیں۔ پٹھوں اور جوڑوں کے درد کے لیے اکثیری تیل تیال ہے، خود بنائیں، اصلی بنائیں، کم خرچ میں بنائیں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔